सम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सम बेसिक क्वेश्चन क्या बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 हो गया PYQ। ये तुम्हारा पूछा गया है 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को, 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 को। क्या कर रहा है? फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड विद द आयरन इज डन यूजिंग द FeSO4.7H2। ओके, तो द मास ऑफ द ग्राम, मास बताना है ग्राम में इसका, रिक्वायर्ड टू अचीव 12 ppm ऑफ द आयरन ही 150 kg। ठीक है, इजी क्वेश्चन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तुमको सबसे पहले ppm जानना होगा, समझ लो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है, ठीक है। हम परसेंटेज निकालते हैं तो जिसका निकालना है, जिसका बटा टोटल वेट लिखते हैं ना, जिसका निकालना है वेट बटा टोटल वेट और गुना 100 करते हैं, ये परसेंटेज हो गया। अगर ppm निकालना होता है ना, ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, तो जिसका निकालना है उसका वेट, जिसका निकालना है पूरा अपना लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। टोटल वेट गुना 10⁻⁶। और pp भी लिखना होगा, पार्ट्स पर बिलियन, तो जिसका निकालना है उसका वेट, जिसका निकालना है उसका वेट बटा टोटल वेट और गुना 10⁹। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, इससे बन जाएंगे, समझ में। तो हमें देखो आयरन का ppm दिया है, समझ में है ना, 150 kg वेट में चाहिए, सिंपल बात। तो आज आप ppm का फॉर्मूला लिखते हैं, ppm इक्वल टू जिसका निकालना है, तो किसका निकालना है, तो आयरन, आयरन का निकालना है, तो आयरन का वेट, तो आयरन का वेट ले लो, वेट ऑफ आयरन Fe। ओके, बटा टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना है 150 kg, तो 150 kg। और इसको कन्वर्ट कर लो ग्राम में, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट ग्राम होता है, क्योंकि हम लोग इसमें ग्राम में ही डील करते हैं। सॉरी, ऐसा यूनिट बोल रहा हूँ, ग्राम में होता है। बेसिकली हम लोग जो भी चीज़ डील करते हैं ग्राम में ही डील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को मोल निकालना होता है, तो वेट निकालते हैं, वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो ऐसे ही सब डील करते हैं ग्राम में, इसलिए। तो 10⁻³ गुना 10⁻⁶। देखो 10⁻³ इधर है, एक इधर है, 10⁻⁴ हो गया, ये 10⁻⁶ है, तो ये बच बच काट दो, ये 10⁻² आ गया। ppm कितना दिया था, 12 दिया था, ठीक है। और तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Fe बटा नीचे 15 ऊपर 100 हो गया, ठीक है। 5 से काट लो, 5 3 15 20 हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद वेट ऑफ Fe कितना हो जाएगा, ये उधर भेज दो, तो 12 गुना 3 बटा 20 हो गया। 4 से काटो, 4 3 12, 4 से 4 25, ठीक है। कितना, 3 3 9, 9 बटा 5 हो गया। इतना वेट आ गया तुम्हारा, ठीक है। एक बार 2 से ऊपर नीचे कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 9 दूनी 18 बटा 10, ऊपर नीचे क्योंकि नीचे 10 बनेगा तो 1.8 ग्राम आ गया, समझ में आया। तो ये Fe का वेट आया है, लेकिन हमें Fe का वेट नहीं पूछा है, बेसिकली हमें इसका वेट पूछा है, इसका, ठीक है ना। तो इसका वेट कैसे निकालते हैं, देखो तुमको 1000 बार अभी तक बता चुका हूँ, ठीक है, ये लाखों बार बताने जा रहा हूँ। 7H2 देखो, करने का मतलब है कि 1 मोल अगर हम ये पूरा कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड अगर 1 मोल लेते हैं, तो उसमें Fe का कितना मोल है, तो देखो Fe के नीचे पैरों में भी 1 लिखा है, यानी इसका अगर पूरा का 1 मोल लेंगे तो हमें Fe का भी 1 मोल रिक्वायर्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी इसका Fe जितना मोल चाहिए, Fe जितना मोल होगा ये भी उतना मोल होगा। इसका मतलब ये है ना, क्योंकि 1 मोल अगर ये पूरा है तो Fe भी 1 मोल होगा, ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल होगा, समझ रहे हो। यानी जितना मोल ये सब होगा ना, उतना ही मोल Fe है। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं, Fe जितना मोल होगा उतना ही मोल इतना होगा, समझ में आया। तो अब मोल ऑफ Fe निकाल लो, मोल ऑफ Fe, और मोल ऑफ Fe इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड, मोल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो कंपाउंड ये दिया है कंपाउंड लिख देता है, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, अगर ये जितना होगा उतना ही Fe होगा, इसलिए उल्टा भी कर सकता है, Fe जितना होगा ये उतना ही होगा। तो ये कितना है, तो 1.8 ग्राम बटा, तो मोल ऑफ Fe निकाल रहे हो तो 56 से डिवाइड कर दो, तो वही मोल ऑफ कंपाउंड के बराबर आ जाएगा कि नहीं जाएगा। वेट पूछ रहा है, तो देखो मोल तुम्हें पता है, और पता है मोल, और मोलिकुलर वेट से अगर गुना कर देते हो तो वेट पता चल जाएगा। तो मोलिकुलर वेट तो तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट को घेरो, इधर इधर ही निकालो। Fe का कितना होता है, Fe का 56 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 चौका 64 प्लस H2 है, तो तुम्हारा कितना हो गया, 7 को H2 है तो 28 से 126 हो गया। ये दोनों जोड़ दो एक बार, ये पहले जोड़ लो, ये तुम्हारा कितना है 10 के जो हाथ में 120 ये हो जाएगा, 120 ये हो गया, प्लस ये दोनों एक बार जोड़ लो, 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 1 158, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, सही जोड़ा है ना भाई, ठीक है। 6 2 8 और 12 3 15, ठीक है। 120 158 जोड़ लो, 8 7 2 278 हो गया। तो 278 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये मोल है, मोलिकुलर वेट से गुना कर दें तो वेट आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वेट डायरेक्ट निकालें, तो निकाले, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया भाई,
वेट निकालिए। तो ये सब नहीं है, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पे। लेकिन निकालने का कॉन्सेप्ट है, वीडियो देख रहे हो तो समझ में आया, सॉरी दिख नहीं रहता यार। तो समझ में आया ना, ये हो गया तुम्हारा। तो 1.8/56 गुना 278, ये नीचे 10 आया। तो नहीं कट्टम कुटुम मचा लो, कट्टम कुट्टम मचाओ। तो ये 2 से काटो 9, 2 से काटोगे तो 28 दूनी 56, और काटोगे 2 से काटोगे 14, 2 से काटोगे 1 3, 8 1 34, 2 से काटोगे तो 7, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9। तो 9 गुना 69 बटा ये तुम्हारा 7 आ गया, तो ये 70 नीचे हो गया। 7 से कटेगा ये 7 नहीं कट रहा है, तो गुना करके थी कर लो, क्या ही कर सकते हैं। 9 9 81 के हाथ में 8, 6 9 54, 54 8 कितना हो गया 62/7 गुना 10। 7 से डिवाइड कर लो, 10 से बाद में डिवाइड कर लेना। तो 10 से डिवाइड क्या करना है, दशमलव शिफ्ट करना रहता है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 7 8 56, ये तुम्हारा 6 1, फिर 7 8 56 नजर है, ठीक है। ये हो गया, अब कितना आ गया 5 हो गया, दशमलव बैठा हो गया 0, 7 7 49, यानी 88.7 हुआ। और 10 से डिवाइड करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 8.87 हो गया। नियरेस्ट इंटीजर दे रहा था ना बोलने के लिए, तो 8.87 का तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर 9 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ भर दो 9 ग्राम आंसर, यहाँ भी भर दो 9 ग्राम। कीबोर्ड उठाना, टप से मारना एकदम, +4 मार्क्स झोली में। ओके।